नमस्कार। नमस्कार। मैं लोकमंच मीडिया के माध्यम से चलते चलते आज भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह के वरिष्ठ संघर्षशील युवाओं से मेरी मुलाकात हुई तो हृदय में चंद सवाल उठा कि क्यों ना इस पे जो है आप लोगों से चर्चा किया जाए। तो सर्वप्रथम आप अपना परिचय। कय्यूम अली, महामंत्री भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह। आप संजय सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार सलाहकार परिषद अध्यक्ष। परिषद अध्यक्ष। मैं मोहम्मद असलम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सरदार भगत सिंह। हमारे मध्य भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह के महामंत्री अब्दुल कयूम साहब हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के वरिष्ठ सदस्य श्रद्धेय श्री संजय सिंह का के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह के मोहम्मद असलम एडवोकेट जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। आज आप लोग खास तौर पे कई कार्यक्रमों में भाग लेने का हमें मौका मिला है। बिस्वा से लेके लखनऊ से लेके गाजीपुर बलिया तक बाराबंकी। भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह पराया देखने में आया। किसानों, मजदूरों, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के खिलाफ निष्पक्षता पूर्वक जन आंदोलन के पथ पर अग्रसित रहें, इसलिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक सवाल खड़ा हुआ कि आपकी भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह का आपके पैड में लोगो भी है, बैनरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी थे। देश की आज़ादी में उनकी जो अहम भूमिका थी वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आज के राष्ट्रवादी के जो राष्ट्रवादी हैं तथा कथित और पुजारी हैं, धार्मिक उन्माद भड़काकर जातिवाद की माला पिरोकर सत्तारूढ़ होना चाहते हैं, चाहे विपक्षी दल हो और चाहे सत्तारूढ़ दल हो। इस संदर्भ में आपकी क्या धारणा है कयूम साहब? हमारा ये कहना है कि राजनीति को लेकर के अपना धर्म विशेष पर टिप्पणी करना या एक समुदाय पे किसी को टारगेट करना ये अशोभनीय है और ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शहीद भगत सिंह हमारे देश के बहुत महापुरुष शहीद हुए, जो उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सब लोगों ने एक विचारधारा से अपने देश को आज़ाद कराया। उसी विचारधारा पे राजनेताओं को भी चलना चाहिए। संजय जी, आप राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी क्या धारणा है? हम बोले नहीं, कभी तो नहीं बोल पाएंगे, समझ सकते हैं। आप वकील साहब जी सर। जी बताइए। सर, मेरी धारणा ये है कि मैं सरदार भगत सिंह का कोषाध्यक्ष हूँ और पेशे से एडवोकेट भी हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस धारणा पे शहीद भगत सिंह ने जो है अपने बलिदान दिया, तो उसी के आधार पे हम लोग पूरा अपना संगठन चलाना चाह रहे हैं। और वो वामपंथी विचारधारा के मनुष्य थे। ठीक है, वही चीज़ हम लोग भी अपनाना चाह रहे हैं और यही मेरी आगे की धारणा है। अभी विगत दिनों आपके नाजिम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आमिर भाई, अमीर खान,
जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन की, उनसे मुलाकात हुई, उनसे चर्चा हुई। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं समाजवाद का सम्मान करता हूँ, गांधीवाद का भी सम्मान करता हूँ, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान का भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूँ। किंतु हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच, मैं वामपंथी विचारधारा को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इन सारे विचारधाराओं को भी मैं स्वीकार करता हूँ। सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति किसी धर्म पर आक्षेप करे, इसे मैं स्वीकार नहीं करता। तो इन्हीं सारे तथ्यों को आप लोगों ने भी रखा। बहुत बहुत स्वागत आपका। आजादी के बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेके मोरारजी देसाई से लेके वीपी सिंह, देश के कई प्रधानमंत्री हुए, देश में सरकारें बनी, तो वामपंथी विचारधारा हिंदुस्तान में तीसरे पायदान पे थी। आज अंतिम पायदान पे है। धीरे धीरे हमारे खासतौर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य प्रदेशों में, पश्चिमी बंगाल में, त्रिपुरा में अंतिम पायदान पे आ गई। आज वोट का परसेंटेज भी कम हो रहा है, और जबकि इन लोगों के पास बड़े कार्यालय हैं, बैठने के साधन हैं, मुख्य आपके कैसर बाग में, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यह जनता का रुझान वामपंथ से खत्म हो गया है, जो इसके नेतृत्व करता है उनकी उदासीनता है। अब इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी इनकी जो नेतृत्व करता है, इनकी उदासीनता। नेतृत्व करता है कि उदासीनता की वजह से है। क्यों सलाम साहब? जी साहब, बस यही है जो नेतृत्व कर रहा है, अगर कार्य वही सही शैली नहीं में होगा तो फिर कुछ रुझान ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग या पब्लिक जो है ना उत्साहित हो सके। बस उनका रुझान उस तरफ नहीं जा रहा है, धीरे धीरे उनका रुझान वामपंथियों की तरफ से खत्म हो रहा है, यही वजह है। वामपंथ का नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, कहते थे धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, आवाज दो हम एक हैं। ये नारा अब सुनाई नहीं देता। जी मजदूर एक नहीं, कहाँ सुनाई देगा? मजदूर हैं लेकिन सुनाई नहीं देता। उसका कारण क्या है कि वामपंथी समाजवादी विचारधारा के लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग भी उतर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्मी खासतौर पे बीजेपी भी जनता के बीच में कुछ न कुछ कर रही है। लेकिन अम्बेडकरवादी संगठन के सुप्रीमो जो थे, जिनके बल पर 3 बार सत्ता संभाली उन्होंने मौन व्रत ले लिया है, और वामपंथियों ने तो अपने आप को अपने कमरे में ताले बंद कर दिया है। तो इसके जिम्मेदार संभवतः यही लोग हैं। और यदि बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, गन्ना किसानों के सवाल पर, खाद्य विक्रय केंद्रों पर जो सुव्यवस्थित ढंग से भीड़ का सैलाब है, इन सारे सवालों पर, महिला उत्पीड़न के सवाल पर, थाना तहसील में किसानों की दुर्दशा, अर्थात चक्कर पे चक्कर लगाना, उनको इंसाफ न मिलना, इन सारे सवालों को लेके हाथ में झंडा लेके लाल सड़कों पे मिल के गेटों पर दिखाई देते थे लोग, ये दिखाई नहीं देता। आज धीरे धीरे तमाम फैक्ट्रियां, तमाम मिल
बंद हो रहे हैं। तो क्या इस दिशा में आपकी कोई पहल होगी? इस पे आपकी यूनियन कोई पहल करेगी, कोई आंदोलन करेगी भविष्य में? सर मेरी सरदार भगत सिंह किसान यूनियन जो है सर, संभवतः तो यही है कि हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और हम अपने आप को मजबूत करें और इसको और संगठन को हम आगे ले जाएं। इन बिंदुओं पे आप अमल करेंगे जी। और अगुवाई करेंगे। अगुवाई करें। अमीर साहब के नेतृत्व में जी बहुत चंद दिनों में सड़कों पे दिखाई देगा। जी। तो भी हमारी कयूम साहब महामंत्री और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जिससे वार्ता हो रही थी, जिसका निर्णय हुआ कि नियर भविष्य में आपके सरदार भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन एक बृहद कार्य योजना तैयार कर रही है। विगत दिनों में वार्ता का आशय ये था, बहुत जल्दी ये लोग बहुत गर्मजोशी के साथ किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।